यहाँ पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे। ये हमको इक्वेशन दे रखी है, एनसीईआरटी का 2.3 का 5th वाला क्वेश्चन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स काफ़ी टफ रहता है समझने के लिए, तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है x³ - 2x² - x + 2। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में 2 के जो हम फैक्टर्स है वो ले लेंगे। 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? अगर 2 को डिवाइड करें हम तो 2 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? +-1 +-2। प्लस माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि -1 इंटू -2 भी प्लस का 2 ही मिलेगा हमको, ठीक है। दैट्स वाई -1 भी आएगा और -2 भी आएगा। ये वाले फैक्टर्स भी हम लेंगे इसके, तो +-2 लिया है। अब इसमें ये यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी इन चारों में से, यानी कि +1 -1 और +2 और -2, इन चारों में से कोई सी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जिससे 0 आता है वो हमको चेक करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। 1 का क्यूब क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। -2 1 का स्क्वायर यानी कि वही 1, ठीक है। -1 + 2 ये हो जाएगा 1 -2 -1 + 2, -2 + 2 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, आखिरी में आंसर 0 आया। यानी कि x = 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल हमको 0 मिल रहा है। अब फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे उसमें, पॉलिनोमियल के उसमें इनिशियली आपने पढ़ा होगा कि अगर x = 1 फैक्टर है, x = 1 पे अगर पॉलिनोमियल 0 आ रहा है तो x - 1 उसका एक फैक्टर होगा। इतना समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट है। अगर 0 निकालते समय पॉलिनोमियल की हम चेक करते हैं कि अगर x, सपोज करो x = -2 पे पॉलिनोमियल 0 है, px अगर 0 है किस पे? x = -2, ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अगर एट x = -2 px = 0 है तो फैक्टर क्या होगा? x + 2, उस px का ये फैक्टर होगा x + 2। यानी कि इस px को x + 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ आपको यहाँ पे डिविज़र मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन जैसा, ठीक है। तो हमको पता है कि अब x = 1 रखने पर ये वाला पॉलिनोमियल जो था ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर x - 1 इसका फैक्टर होगा तो यह किसको ऐसा लिख सकते हैं? x³ को -x + 2, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसा लिख सकते हैं x - 1 इंटू QX, जहाँ पर QX कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई एक और पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। x - 1 कॉमन लेके कुछ और यहाँ पे बच जाएगा, तो वो बचा हुआ कैसे आएगा? जब इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचा हुआ QX भी आ जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो अब इस पूरे को x³ - 2x² - x + 2 को हम डिवाइड करेंगे किससे? x - 1 से, तो हमको ये पॉलिनोमियल आ जाएगा क्वाड्रेटिक वाला। फिर इसको फर्दर फैक्टराइज करना आसान होगा। इतना ना समझ आया, ठीक है। तो अब इसका डिवीजन कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये पहली स्टेप थी जब हमने चेक कर लिया किस पे फैक्टर 0 आ रहा है, किस पे 0 आ रहा है पॉलिनोमियल। अगर उस पे 0 आ रहा है तो उसका अपोजिट साइन लेके वो उसका फैक्टर होगा। उसके बाद अब इसका इससे डिवीजन कर देंगे पॉलिनोमियल से, तो हमको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। फिर उसके फर्दर फैक्टराइज कर देंगे हम। तो पहले इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं इस पूरे का। हमारा पॉलिनोमियल था x³, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये फैक्टर पता चल गया था। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। चलो करते डिवाइड। x - 1 को इससे डिवाइड करना है। सबसे पहले हमको क्या बनाना है? x³ बनाना है। तो x - 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए इधर? ऑब्वियस सी बात है, x² का करेंगे तो x³ बनेगा, ठीक है। तो x² का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो क्या बन गया हमारे पास? ये x³ माइनस का x², ये ऑटोमेटिकली बनेगा माइनस का x², ठीक है। तो ये x³ बन गया माइनस का x², ठीक है। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हो गई लिखने में, पॉलिनोमियल x² था, ठीक है।
ये पूरी टर्म मिल गई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे इसको। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका, ठीक है। नीचे वाले के सबके साइन बदल दो, ये सब्ट्रैक्शन, इसको साइन को बाहर लिख दो ऐसा, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये वाला प्लस का था तो माइनस का, ये माइनस का था तो प्लस का। अंडरस्टूड। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब गया 0, माइनस का 2x स्क्वायर, और फिर ये क्या हो गया प्लस का। अब इस साइन को नहीं देखना क्योंकि इस साइन को हमने अंदर प्लस माइनस चेंज करके लिख दिया है, तो इससे अब कोई मतलब नहीं। अभी खाली इतना देखना है, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर क्या होगा, माइनस का x स्क्वायर। क्यों, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, यानी कि एक x स्क्वायर प्लस वाला और माइनस का 2, यानी कि सपोज़ करो अगर x स्क्वायर को अपन कुछ मान ले वेरिएबल, सपोज़ करो ये पैसे हैं, ये रुपीज़ है, तो ये क्या माइनस 2 रुपये हो गए और ये प्लस का 1 रुपया हो गया, तो क्या होगा आखिरी में फाइनल आंसर माइनस का 1 रुपया होगा, ठीक है। दैट्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म नीचे ले आते हैं, है ना, माइनस एक्स प्लस 2, ये बच रहा है अभी हमारे पास। अब मुझे क्या बनाना है, ये इधर रफ वर्क चल रहा है ना बेटा। अब मुझे बनाना है माइनस का एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म बनानी है। तो एक्स माइनस 1 से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर बने, ऑब्वियस ही बात है। एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगी ये पूरी टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको मल्टीप्लाई का से एक्स से, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और ये प्लस का 2, ये तो कुछ मतलब नहीं है, ये तो ऐसा कैसा ऊपर वाला रहेगा। ये माइनस का साइन लगाया और इस पूरे को करा माइनस, ठीक है। ये प्लस का, अच्छा हाँ बेटा, अब देखो ये एक्स स्क्वायर अगर मैं प्लस का एक्स से लूँगा तो ये क्या बनेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर बाद में माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमको अब लेना पड़ेगा क्या, माइनस का एक्स, ठीक है। माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा और बनेगा प्लस का एक्स। ये माइनस का एक्स स्क्वायर बना और ये प्लस का एक्स बनेगा। अब इससे हुआ क्या कि अभी माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, हमको एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल करनी है, जीरो लाना है ना नीचे रिमाइंडर, तो ये कैंसिल होने के लिए इसका प्लस का साइन होना ज़रूरी है, और ये फिर ये हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब माइनस कर दो तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस का एक्स और ये माइनस का एक्स मिलके माइनस का 2x बन जाएगा, और प्लस का 2 ऐसा कैसा चल रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया एक। अब इस x माइनस 1 में काई का मल्टीप्लाई करूँ मैं कि आखिरी में ये पूरी टर्म भी 0 हो जाए, तो साफ दिख रहा है कि मुझे माइनस 2x चाहिए, तो माइनस 2 से ही करना पड़ेगा। देख लो माइनस 2x आ गया और ये नेचुरली अपना प्लस 2 बन गया, देखो माइनस 2 एंड माइनस 1 प्लस का 2 बन गया, तो माइनस 2 से करेंगे, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा इस पूरे टर्म का x माइनस 1 का, ठीक है। तो हमको मिल गया माइनस 2x प्लस 2, और इसको पूरे को माइनस करेंगे तो ये पूरी टर्म ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंडरस्टूड, 0 0 कुछ नहीं बचा। देखो अब ये अपना रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये पूरे को अपन तुमने वो पढ़ा होगा ना डिवीजन का, जैसे अच्छा मैंने ऐसे लिखा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 36 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4, और प्लस रिमाइंडर आता है पर रिमाइंडर यहाँ पे 0 है तो प्लस 0 कर दिया। तो इस पॉलिनोमियल को भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये जैसे कि x देखो ये एक्स क्यूब है माइनस क्या था 2x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 2, ये अपना डिविडेंड था ये वाला, इज इक्वल्स टू डिवीज़र x माइनस 1 से अपन ने इसको डिवाइड करा, और ऊपर फिर क्या अपने को ऊपर आंसर क्वेश्चन में क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। अब इसको तुम फर्दर फैक्टराइज कर देना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तुमको पढ़ा है हो या फिर तुमने पढ़ा होगा, क्या करते हैं पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म का और कांस्टेंट वाली टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं और देखते क्या आता है। इसमें क्या आ रहा है
माइनस का 2x², -2 का और x² का मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 2x² आया। अब बीच वाली टर्म को ऐसा तोड़ना है कि दो टर्म्स में कि उनका जो सम माइनस करे तो ये आंसर आए, पर प्रोडक्ट करने पे ये आए। ठीक है, तो अब मुझे इस -x को ऐसे तोड़ना है कि माइनस का 2x² बने। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ, -2x + x कर देता हूँ। ठीक है, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 तो -x हो जाएगा, प्लस माइनस कर में, और आंसर देखो प्रोडक्ट में भी -2x × x माइनस का 2x² आ रहा है, बराबर। ये कर दिया मैंने। ठीक है, आगे -1। अब इसमें से क्या कॉमन ले लें अपन, x कॉमन लेंगे। देखो क्या बचेगा, x -2 बराबर, और x -2 बचेगा। तो ये और सेम ब्रैकेट तो रिपीट होता ही है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट रिपीट होना ही है। अब यहाँ पे बनाना है x, इसको देखो ये इससे क्या बन गया, x² बन गया, फिर क्या बन गया, -2x बन गया, दोनों टर्म बन गई। अब मुझे बनाना प्लस का x, और ये x ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है, तो ये प्लस का x भी बन जाएगा और 1 × -2 भी बन जाएगा, बन गई चारों टर्म। ठीक, ये x -1 ऐसा कैसा। अब x -2 भी कॉमन इसमें से, यानी कि एक ब्रैकेट ये बन गया और एक इन दोनों को मिला के बन जाएगा, ऐसा समझ लो। ये तो x -2 को पूरा ऐसा समझ लो कि पूरे में से कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x + 1, या फिर ऐसा समझ लो कि एक ब्रैकेट ये बनता है और एक ब्रैकेट इन दोनों वाले के मिला के बनता है, तो x -2 x + 1 आ गए। 3 फैक्टर क्या आ गए, x -1 x -2 और x + 1। ठीक है, अब दिख रहा होगा सही से। तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूँ, ये तीनों लीनियर फैक्टर्स हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर करे, एक लीनियर फैक्टर निकाला और एक क्यूबिक क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करे तो पहला एक लीनियर आया और एक क्वाड्रेटिक आया। अब उस क्वाड्रेटिक के फिर फैक्टर करे तो 2 लीनियर और आ गए, तो टोटल 3 लीनियर फैक्टर से मिलके एक क्यूबिक इक्वेशन बनती है। ऐसे ही अगर पावर 4 में होगी तो उसके 4 लीनियर फैक्टर बनेंगे। पिक्चर समझ आई। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, वो अगली वीडियो में